हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी लैला मजनू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लैला नाम की लड़की से जो अपने कॉलेज जा रही थी। लैला जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो सभी लड़के उसे देखने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैला के पीछे काफी लड़के दीवाने थे और लैला को भी उन सबको तंग करना बहुत अच्छा लगता था। वो जानबूझकर कुछ ऐसे इशारे करती कि लड़के उसके पीछे पड़ जाते और ये देखकर लैला को काफी मजा आता। अब लैला जब कॉलेज जाती है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि कल उसने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया। साथ ही उसकी फ्रेंड ये भी बताती है कि कल रात वो घूमने गए थे। चांद की रोशनी में रात को घूमना काफी अच्छा लगता है। अब ये सुनने के बाद लैला को भी लगता है कि काश उसका भी कोई बॉयफ्रेंड होता। अब रात को भी लैला उसी बारे में सोच रही थी, जिसके बाद लैला अपनी बहन को उठाती है और बाहर घूमने चलने के लिए कहती है। उसकी बहन उसे मना कर रही थी, लेकिन लैला उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बाहर ले ही आती है। अब लैला और उसकी बहन बाहर घूम रहे थे, तभी वहां पर कुछ लड़कों को वो लोग आता हुआ देखते हैं। अब लड़कों को देखकर वो डर जाती है और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो लड़के वहीं रुककर टॉयलेट करने लगते हैं। ये देखकर लैला की बहन जोर से चिल्लाती है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई लड़की है। जिसके बाद लैला और उसकी बहन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनकी टॉर्च वहीं पर गिर गई थी। अब लैला जब अगले दिन कॉलेज जाती है तो एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। लैला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस गाड़ी में है कौन। जब वो पता करती है तो उसे पता चलता है कि वो कार कैस की है, जो फॉरेन में रहता था और अभी अभी इंडिया लौटा है। अब ये सुनने के बाद लैला थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि केस की फैमिली और लैला की फैमिली दोनों दुश्मन थे। क्योंकि लैला के पापा का जो प्लॉट है उसे गवर्नमेंट ने ले लिया था और गवर्नमेंट ने उस प्लॉट को केस के पापा को बेच दिया था। लेकिन लैला के पापा का कहना था कि केस के पापा ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया है और इसी वजह से दोनों खानदानों में दुश्मनी थी। लेकिन केस का ये पीछा करना लैला को काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो भी उसे एंजॉय कर रही थी। अगले दिन लैला का बर्थडे था तो पूरे कॉलेज को पार्टी मिलती है जो कि केस ने दी थी। अब ये सब देखकर लैला काफी शॉक थी कि उसके लिए कोई लड़का इतने पैसे कैसे खर्च कर सकता है। जिसके बाद लैला कुछ भी खरीदने जाती तो उसका बिल केस ही पे कर देता और ये देखकर लैला काफी खुश थी। लेकिन वो केस को देखना चाहती थी, इसलिए वो केस के कार के पास जाती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। तभी वहां पर केस आता है और लैला को केस काफी अच्छा लगा था। लैला केस से कहती है कि वो ये सब बंद करे, क्योंकि इसकी वजह से उसकी काफी बदनामी हो रही थी। लेकिन केस कहता है कि वो तो बस लैला का टॉर्च वापस करना चाहता था और इसीलिए वो उसके पीछे पीछे घूम रहा था। अब केस की इन बातों से लैला काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो उसे अपना नंबर दे देती है। जिसके बाद लैला और केस दोनों ही काफी बातें करने लगते हैं। अब एक दिन लैला डिसाइड करती है कि वो केस से मिलने जाएगी। ये सुनकर लैला की बहन उसे डांटती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया तो पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन लैला कहती है कि अभी उसे थोड़ी सी मौज मस्ती करने दो, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसके पापा उसकी शादी करवा देंगे और पता नहीं फिर लाइफ कैसी होगी। इसलिए लैला अपनी बहन की बात नहीं सुनती और केस से मिलने चली जाती है। अब वो दोनों काफी घूमने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन जल्दी ये खबर हर तरफ फैल जाती है कि उन दोनों में कोई रिलेशन है और ये बात लैला के कजन सरवर को भी पता चलती है और वो जाकर लैला के पापा को सब कुछ बता देता है। जब लैला घर आती है तो उसके पापा उसे केस के बारे में पूछते हैं, तो लैला कसम खाकर बताती है कि वो केस को नहीं जानती। लेकिन लैला ने अपने पापा की कसम खाई थी, इसलिए उसे काफी बुरा लग रहा था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो केस के साथ ब्रेकअप कर लेगी। जिसके बाद लैला केस को मिलने बुलाती है ताकि वो उसे मिलकर ये सब बता सके। वो केस को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उनके खानदान में जो दुश्मनी है वो उन्हें कभी भी साथ रहने नहीं देगी, इसलिए वो अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी। अब केस लैला को समझाता है कि वो अपने पापा से बात करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहां पर लैला के घर वाले आते हैं और उन दोनों को साथ में पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर सब लोग लैला को डांटने लगते हैं कि वो केस के साथ कैसे घूम सकती है। लेकिन लैला भी सबको बताती है कि वो केस से प्यार करती है। लेकिन लैला के पापा उसकी बात नहीं सुनते और केस को वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब केस भी अपने घर चला जाता है और अपने पापा को बताता है कि वो लैला से प्यार करता है और लैला के अलावा वो किसी से भी शादी नहीं करेगा। अब बेटे की जिद के खातिर केस के पापा लैला के घर आते हैं ताकि वो रिश्ता मांग सकें। लेकिन लैला के पापा उनकी इंसल्ट करते हैं
और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब ये देखकर केस के पापा को भी गुस्सा आता है और वो भी लैला के पापा को बातें सुना देते हैं, जिससे उन दोनों की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई थी। अब लैला के पापा डिसाइड करते हैं कि लैला की शादी सरवर के साथ होगी। जब ये बात लैला को पता चलती है तो वो अपने पापा से कहती है कि वो शादी तो कर लेगी, लेकिन शादी के बाद तुरंत भाग जाएगी। अब ये सुनने पर लैला के पापा उससे कहते हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो खुद को खत्म कर लेंगे। अब ये बात सुनकर लैला भी चुप हो जाती है और उसे चुपचाप शादी करनी पड़ती है। जैसे ये बात केस को पता चलती है कि आज लैला की शादी है तो वो वहां पर आ जाता है और लैला से कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन लैला के पापा ने उसे धमकी दी थी, इसलिए लैला केस के साथ आने से मना कर देती है और उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। अब ये सुनने पर केस का दिल टूट जाता है और वो वापस फॉरेन चला जाता है। तो वही लैला की शादी सरवर के साथ हो जाती है। जिसके बाद कहानी 4 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर केस के पापा की मौत हो गई थी और इसीलिए केस वापस इंडिया आता है। अब यहाँ पर आने पर उसकी बहन उसे डांटने लगती है कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए वापस आया होगा, लेकिन केस कहता है कि उसे प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगा, लेकिन वो अंतिम संस्कार में नहीं आ सकती। अब ये सुनने के बाद उसकी बहन को प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए वो अंतिम संस्कार में नहीं आती। जिसके बाद केस के पापा का अंतिम संस्कार होता है और केस वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाए, क्योंकि केस 4 साल बाद आया था। अब वो लोग जब एक होटल में बैठकर डिस्कस कर रहे थे, तभी वहाँ पर लैला आती है। जैसे केस लैला को देखता है, उसे वापस वही सब याद आने लगता है, इसलिए वो लैला से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तो वही जब लैला घर आती है तो वहाँ पर सरवर भी आ जाता है, जो काफी ज्यादा शराब पी चुका था। एक्चुअली सरवर रोज शराब पी कर आता और घर में हंगामा करता। सरवर अब एमएलए बन चुका था और हमेशा लैला को परेशान करता, जिससे लैला काफी ज्यादा तंग आ गई थी। सरवर उसे बताता है कि उसका पुराना आशिक वापस आ चुका है, इसलिए वो कहीं उसके साथ भाग ना जाए। अब ये सुनकर लैला काफी हर्ट हो जाती है, लेकिन उसे एक बार केस को देखना था कि वो कैसा है। लेकिन उसकी बहन बताती है कि केस तो मजे में है, वो तो लैला को भूलकर मूव ऑन कर चुका है। लेकिन लैला को ये बात सच नहीं लगती और वो एक बार केस से मिलना चाहती थी। जब वो केस से मिलने जाती है तो उसकी हालत देखकर वो समझ जाती है कि केस अभी तक लैला को नहीं भूला और वो बस उसी का इंतजार कर रहा है। अब ये देखकर लैला को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो भी सरवर के साथ खुश नहीं थी। अब दूसरे दिन सरवर फिर से शराब पी कर आता है और घर में हंगामा करने लगता है। जब लैला के पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनके साथ भी बदतमीजी कर रहा था। ये देखकर लैला काफी गुस्सा हो जाती है और फैसला करती है कि अब वो सरवर को डिवोर्स देगी। और ये सुनने के बाद सरवर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि लैला उसे छोड़ेगी। इसलिए सरवर काफी शराब पीकर कहीं जाने लगता है और उसका एक्सीडेंट होता है, जिसमें सरवर की मौत हो जाती है। लेकिन लैला को उसे खोने का कोई भी गम नहीं था। लैला डिसाइड करती है कि वो केस के पास चली जाएगी। वो अपना सामान पैक कर जब जा रही थी, तभी वहां पर उसके पापा आते हैं और लैला से कहते हैं कि वो लैला को नहीं रोकेंगे। लैला केस के साथ जा सकती है, लेकिन कम से कम वो अपनी इद्दत पूरी करे, क्योंकि अभी अभी उसके पति की मौत हुई है और अगर लैला ऐसे ही जाएगी तो उनकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए वो लैला से काफी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन लैला उन्हें मना कर रही थी। लेकिन उसके पापा के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर लैला उनकी बात मान जाती है और केस को जाकर कहती है कि वो थोड़े दिन और उसका इंतजार करें। जैसे उसकी इद्दत खत्म होगी वो उसके पास चली आएगी। अब केस को यह अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन लैला के खातिर वो फिर से उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद केस वहां से चला जाता है और यहाँ वहाँ घूमने लगता है। यहाँ पर केस को हर जगह लैला दिखाई देने लगी थी। उसे लगता था कि लैला हमेशा उसके साथ रहती है और वो उसके साथ कई सारे बातें करता। दोनों मिलकर काफी जगह ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन केस को पता नहीं था कि वो बस लैला को इमेजिन कर रहा है। और केस को इस तरह से अकेला बातें करता देखकर सब लोग उसे पागल समझने लगे थे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अभी भी केस पागलों की तरह भटक रहा था। तो वही लैला और केस के फ्रेंड्स केस को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें केस का पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ लोग केस को पहचान लेते हैं और उसे वापस घर लेकर आते हैं। लैला जब केस को देखती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि केस की हालत काफी खराब थी। तभी केस को होश आता है और वो लैला को पहचान लेता है। वो लैला को बताता है कि उसे हर तरफ लैला दिखाई देती है, जहाँ भी वो जाता है लैला उसके साथ होती है। अब ये सुनने के बाद लैला समझ जाती है कि केस उससे कितना प्यार करता है,
केस का फ्रेंड बताता है कि जब लैला पहले उसे छोड़कर गई थी तभी केस को लैला हर जगह दिखाई देती थी और इसी वजह से वो वापस इंडिया नहीं आया था, क्योंकि वहाँ भी उसे ऐसा ही लगता कि लैला हमेशा उसके साथ है। अब ये सुनने के बाद लैला काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो समझ जाती है कि केस प्यार में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और उसे भी उतना आगे बढ़ना होगा। इसलिए लैला खुद को ख़त्म कर लेती है और केस के लिए एक चिट्ठी रखती है। जब केस होश में आने पर चिट्ठी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लैला अब मर चुकी है और ये सुनने के बाद केस काफ़ी रोने लगता है। वो लैला की कब्र के पास जाता है और वहाँ पर अपना सर पटकने लगता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। जैसे ही केस मरता है तो उसे लैला की आवाज़ आती है जो उसे अपने पास बुला रही थी और केस भी लैला के पास चला जाता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। यानी कि आखिरकार मरने के बाद वो दोनों एक हो गए और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लैला मजनू मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।